हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट क्वेश्चन थर्ड की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उनका सॉल्यूशन करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आपको, तो ध्यान देना। ठीक है, और कोई मेथड नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबर के बीच में डिफरेंस है आपका 26 का, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर आपका दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो उनको ढूंढना है। तो लीनियर इक्वेशन में हमारा सबसे पहला काम क्या होता है स्टूडेंट, आपका लेट करना। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, आपका दो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट द two numbers be x and y। ठीक है, तो दो नंबर्स को मैंने लेट कर लिया आपका x एंड y। ठीक, फिर आपका डिफरेंस है इनके बीच, कितना डिफरेंस है आपका इनके बीच, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये हो गया आपका पहला लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना आपको। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है स्टूडेंट आपका वो दूसरे नंबर के कुछ भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 3x ले लो, 3x x इक्वल्स टू 3y ले लो। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के आपको क्या है 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि आपको एक के बजाय दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है, एक की वैल्यू मतलब उसमें आपका सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड जो है, ये जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन में अगर कन्वर्ट होगी तो इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट होगी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। फिर से अगेन मैं इसको क्या लिखता हूँ, x इक्वल्स टू 3y। फिर यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका, इसके बाद ये वाला पॉइंट, इसके बाद ये पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई 2y इक्वल्स टू 26। तो 2 से ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू आपका 13 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो 13 है ये आप इसमें पुट कर दो, x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू आपका 3 मल्टीप्लाई 13, x इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट आपका 39 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में। ठीक है, तो आपको बोला था कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स आपने लेट कर लिए, उनका डिफरेंस आपके पास 26 है। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का आपका क्या है, थ्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान देना आप लोग, बहुत आराम से हो जाएगा, एक बार बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान देना बस। तो इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, थर्ड का सेकंड पार्ट, तो कैसे होगा देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो एंगल है आपके, दो एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एक एंगल आपका बड़ा है, एक एंगल आपका क्या है, छोटा है। तो आपको बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से आपका 18 डिग्री ज्यादा है, तो आपको फाइंड देम। तो दो है, ठीक है, दो तरह के एंगल्स हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट द लार्जर एंगल बी, क्योंकि आपका बड़ा और छोटा यही बता रखा है, लेट द लार्जर एंगल बी x। ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल बी y। ठीक है, तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल यानी आपका जो सम होगा इनका वो क्या होगा, 180। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और आपको बोला है स्टूडेंट्स कि लार्जर एंगल यानी ये जो है आपका, ये बड़ा है स्मॉलर से कितना, 18 डिग्रीज ये बड़ा है। तो इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहीं से आप निकाल लो इसको, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, और फिर आप यहाँ इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई लिख दिया आपने। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपने x की वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या है 18 डिग्री, प्लस y
प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया आपका 18 प्लस 2y, तो ये 2y और ये जो 18 है आपका राइट साइड में गया, तो ये आपका प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू आपका 162 डिग्री, ठीक है। तो इसको माइनस करके 162 आया, फिर आपका ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 81 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। तो y 81 हो गया। अब y की वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दिया, मान लो आपने 18 प्लस में आपका y 18 डिग्री प्लस y, तो 18 डिग्री प्लस y कितना आपका 81 डिग्री, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 99 डिग्री, ये आपका इसका आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या करना था स्टूडेंट, आपके दो तरह के एंगल्स थे, एक लार्जर था एक स्मॉलर था, सप्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा, और आपका जो एक बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से आपका 18 डिग्री ज्यादा है, तो जस्ट यही है आपका, ठीक। तो आपने एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म की, यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली, इस x की वैल्यू को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, और आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आपका इसका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, ध्यान देना आप लोग, इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, तो इसमें है स्टूडेंट आपको, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर कितने रुपीज, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर इतने रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो दोनों चीज आपको दे रखी है, लीनियर इक्वेशन में आपको सबसे पहला काम क्या होता है, लेट करने का, लेट द कॉस्ट ऑफ, तो फर्स्ट चीज क्या है आपकी बैट की, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का बी x रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी y रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका, तो आपका कोच है क्रिकेट टीम की, वो फीमेल है, तो 7 बैट और 6 बॉल उसने खरीदा आपका, 7 बैट यानी 7x प्लस 6y, ये आपका खरीदा उसने 3800 में, ठीक है। फिर इसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका 3 बैट और 5 बॉल इसने खरीदी आपकी 750 में, 3 बैट और 5 बॉल इसने खरीदी आपकी 750 रुपीज में, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड वाला पार्ट, ठीक। तो ये आपका क्या है, यहाँ से आप क्या निकाल लो, x या y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आप निकाल लो, तो मैं एक बार y से कर देता हूँ आपका। तो यहाँ से देखो, चाहे इसमें से किसी में भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सब्सटीट्यूट करना उसके बाद। तो यहाँ पे 5y इक्वल्स टू आपका 750 माइनस में आपका 3x, तो ये राइट साइड चला गया तो माइनस 3x, फिर y इक्वल्स टू आपका 1750 माइनस 3x डिवाइड में आपका 5, ठीक है। तो ये y का आ गया, अब y को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका 7x प्लस 6y इक्वल्स टू आपका 3800, ठीक है। तो 7x प्लस में आपका 6y यानी 1750 माइनस में 3x डिवाइड में आपका 5 इक्वल्स टू आपका 3800, ठीक है। तो 7x प्लस में आपका 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 0 का 0, 6 5 जा 30, 3 6 7 जा 42, 45 6 1 जा 6 4 10, फिर आपका माइनस में ये हो गया 18x डिवाइड में आपका 5 इक्वल्स टू 3800। फिर आप देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 5 है, एलसीएम क्या आएगा इसका 5 आया, फिर 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपका तो 35x आया, बीच में प्लस का साइन, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1, ये इतना आया, तो ये आपका 10,500 ही हुआ, फिर बीच में माइनस का साइन, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपका 18x हो गया, फिर 3800, फिर आप देखो 35x माइनस 18x आपका 17x प्लस में आपका 10,500, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 19,000 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका 17x इक्वल्स टू आपका 19,000 माइनस में आपका 10,500, तो आपका 17x इक्वल्स टू आपका 8,500, और आपका कैंसिल होके ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे x इक्वल्स टू 500, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 500 आया, नीचे वाला पार्ट सही से दिख रहा है कि ऊपर लिखने की जरूरत है, तो आपका
x इक्वल्स टू 500 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसी में पुट कर दो, मान लो उसमें पुट कर देता हूँ मैं, वहां पे जो है आपका लिया था ये है आपका x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, x इक्वल्स टू 500, ठीक है। फिर देखो y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x डिवाइड बाय 5, ठीक। फिर y इक्वल्स टू 1750 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड में आपका क्या है 5, फिर y इक्वल्स टू 1750 माइनस में 1500 डिवाइड बाय 5, y इक्वल्स टू ये हो गया स्टूडेंट आपका 250 डिवाइड बाय 5, ये हो गया स्टूडेंट क्या y इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका x की वैल्यू हो गई आपकी 500 और y की वैल्यू हो गई 50, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। आंसर तो ठीक लग रहे हैं, सही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके सही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई आपकी वीडियो क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।